कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। क्या हो इसकी आज हम लोग पढ़ेंगे यानी कि आपका अध्याय 5 नियंत्रण समनव्य। इसके पहले भी हम लोग अध्याय 5 का नियंत्रण समनव्य के बारे में पढ़ चुके हैं ना। तो आज हम लोग आगे जानेंगे क्योंकि इसके पहले हम जंतुओं के बारे में पढ़ चुके थे, जंतुओं में नियंत्रण समन्वय कैसे होता है। आज हम लोग पादपों के बारे में जानेंगे, पादप पेड़ पौधा में किस तरह से होता है। तो पादप का बात करें, पादप का मतलब क्या होता है? चलिए बोलिए तो आप, पादप का मतलब क्या होता है? आप बोले तो, आप बोले तो पादप मतलब क्या होता है? पेड़ पौधे। पादप का मतलब क्या हो गया? पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे भी क्या होता है? उसमें भी हार्मोन पाया जाता है। पेड़ पौधे में क्या पाया जाएगा? हार्मोन। तो हार्मोन उसमें जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि हम लोग के यानी शरीर में भी हार्मोन पाया जाता है। तो हार्मोन किस प्रकार पाया जाता है, उसी प्रकार से पादपों में भी क्या होता है? हार्मोन पाया जाएगा। तो हार्मोन कौन कौन होगा आपका? ऑक्सीजन। क्या होगा आपका? पौधे की लंबाई में वृद्धि, यानी कि ऑक्सीजन जो आपका ऑक्सीजन जिसको बोलते हैं हम लोग, उसमें क्या करता है? वो पौधे की लंबाई में क्या करता है? वृद्धि करता है। कोई कोई पौधे देखिएगा वृद्धि नहीं करता, मतलब उतना उतना ही रहता है। कोई वृद्धि सराक्ष में वृद्धि कर जाता है। जैसे आप बरगद का पेड़ देखिए या कुछ अलग अलग डिजाइन का पेड़ देखिए जो लंबा होगा। नारियल का पेड़ देख लीजिए, है ना। तो पौधे की लंबाई में वृद्धि कौन करता है? ऑक्सीजन। फिर दूसरा आता है जिब्रेलिन। ये पौधे में क्या करते हैं? वृद्धि। सिर्फ पौधे में वृद्धि करते हैं, लंबाई का जिक्र यहाँ पे किया गया नहीं है। पौधे में वृद्धि मतलब चौड़ाई में हो सकता है, कोई पेड़ होता है ज्यादा चौड़ा होता है ना, और कोई पेड़ का ज्यादा लंबा होता है। तो इसमें सिर्फ क्या होता है? पौधे में वृद्धि करते हैं जिब्रेलिन। साइटोकाइनिन क्या होता है? कोशिका में विभाजन कर देता है। साइटोकाइनिन का काम क्या है? कोशिका का विभाजन करना। तो क्वेश्चन आता है कोशिका का विभाजन कौन करती है? उसका साइटोकाइनिन। एब्सिसिक अम्ल जो होता है वो वृद्धि अवरोधक होती है। मतलब जो वृद्धि अवरोधक मतलब क्या होता है? अवरोधक का मतलब क्या बोले था? जो रोकता है। हाँ, वृद्धि को क्या करेगा? ही रोकेगा, है ना। जैसे कोई आदमी लंबे हो गया भयानक, आदमी का बात उससे पेड़ पौधा भी भयानक लंबा हो जाता है। इतना लंबा है, उतना चढ़ने में बैंड बच जाए उसको तोड़ने में, है ना। तो इस वजह से तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या जानेंगे? पेड़ पौधा में भी यानी कि हार्मोन होता है। इसमें पहला क्या होता है? ऑक्सीजन। फिर दूसरा क्या होता है? जिब्रेलिन। तीसरा साइटोकाइनिन और एब्सिसिक। चलिए बोले तो आप, ऑक्सीजन का काम क्या है? पेड़ की लंबाई में वृद्धि, पेड़ की लंबाई होती है। जिब्रेलिन का पौधे की वृद्धि। चलिए आप बोले तो, आपको बोलना है एब्सिसिक एसिड का काम क्या है। चलिए आप बोलिए एब्सिसिक एसिड। आप बोले तो, वृद्धि अवरोधक। एब्सिसिक एसिड क्या करते हैं? वृद्धि अवरोधक है। मतलब पौधे की जो लंबाई होता है ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा, तो उसको रोकता है ना। तो वृद्धि अवरोधक में कौन काम करता है? एब्सिसिक एसिड, है ना। कोई कोई पौधा ज्यादा लंबा नहीं हो पाता, इसी कारण उसमें एब्सिसिक एसिड पाया जाता है, ज्यादा होगा हो सकता है, इसलिए क्या करता है? वृद्धि को अवरुद्ध करता है, मतलब रोक देता है। तो गति के द्वारा हम बात करेंगे, यानी कि पादप में दो चीज होगा, एक हार्मोन के द्वारा होगा, हार्मोन के द्वारा पौधे में कुछ ना कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ता है, और दूसरा क्या होगा आपका? गति के द्वारा। तो गति में दो गति होगा, एक होता है अनुवर्तन, दूसरा क्या होता है? मुक्त गति, मतलब यानी कि स्वतंत्र रूप से चल रहा है। तो अनुवर्तन का मतलब वृद्धि से युक्त गति, मतलब यानी कि वृद्धि से युक्त मतलब लगातार वृद्धि उसमें हो रहा है ना। आपको होता है वृद्धि से मुक्त गति का मतलब अचानक से वृद्धि इतना कर गया उसको पता भी नहीं चला ना। कई कल पेड़ पौधा यानी देखिएगा वहां पे जड़ इतना दूर चल जाता है उसका, तो बोलता है बाप रे जड़ यहाँ तक आ गया, इस तरह से होता है। तो उसी प्रकार से हम लोग जानते हैं। तो गति के द्वारा बात करें तो दो प्रकार का, एक होगा अनुवर्तन, दूसरा क्या होगा? वृद्धि में वृद्धि से मुक्त गति। तो वृद्धि से युक्त गति जो होगा उसको अनुवर्तन बोलते हैं। इसमें क्या होता है? प्रकाश। अनुवर्तन तने का प्रकाश की ओर वृद्धि, यानी कि जो अनुवर्तन तने देखिएगा आपको सूर्य का प्रकाश जिस पौधे में पड़ता है वही वृद्धि करता है। जहाँ पे सूर्य का प्रकाश पौधे में नहीं पड़ा वृद्धि ज्यादा नहीं कर पाए। आप अगर आप क्रियाकलाप कर सकते हैं तो देखिएगा मकान जो बहुत ऊंचा उठा हुआ उसी बॉल में पेड़ पौधा लगा दिए, सूर्य का रोशनी वहाँ नहीं आ पाएगा, तो उसमें वृद्धि। और देखिए जहाँ सूर्य का रोशनी आ रहा है वहाँ पौधा लगाइए, देखिए पहले कौन वृद्धि करेगा। कभी कभी ये भी देख सकते हैं आप, पेड़ पौधा जब लगाते होंगे तो उसमें एक चीज देखते हैं, जिधर रोशनी ज्यादा होता है या जहाँ पे खाली जगह पेड़ पौधा रोशनी मिलेगा तो उधर वो ऐसे टहनी उसका घूम जाएगा, देखिएगा, क्योंकि सूर्य का रोशनी चाहता है, उसको भी खाना बनाना है ना। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं। तो हम लोग जान गए वृद्धि से युक्त गति, दूसरा वृद्धि से मुक्त गति। तो वृद्धि से युक्त में अनुवर्तन तने की ओर प्रकाश की वृद्धि, मतलब अनुवर्तन जिधर तना जाएगा उधर प्रकाश लेना चाहेगा, क्योंकि उसको खाना बनाना है। उसी में आएगा आपका गुरुत्वाकर्षण, जड़ों का नीचे की ओर वृद्धि। गुरुत्वाकर्षण जड़ों के नीचे, गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं? किसी को पता है? गुरुत्वाकर्षण किसे करते हैं? आप बोलिए तो।
सर पृथ्वी जी इस बल के कारण वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसे ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। पृथ्वी जो चीज यानी कि जिसके कारण कोई चीज को अपनी ओर खींचती है, हम लोग भी अपनी ओर क्या खींचे हुए हैं पृथ्वी में, तो गुरुत्वाकर्षण बल है जिनके कारण हम लोग पृथ्वी में खींचे हुए हैं। तो चंद्रमा पे जाइए तो आप उड़िएगा, है ना, पेप्सोडेंट पानी पीजिए, पानी भाप की तरह क्या होगा, उड़ेगा, आप देखते हैं वहाँ पे। तो उसी प्रकार से हम लोग जानते हैं गुरुत्वाकर्षण मतलब पृथ्वी कोई चीज को अपनी ओर खींचते। कैसे? जैसे मान लेते हैं कि मार्कर को छोड़ने पे क्या होगा, मार्कर यहीं पे रहना चाहिए था, मार्कर कहाँ गिरा, नीचे। इसका कारण क्या है, पृथ्वी कोई चीज को अपनी ओर क्या कर रही है, खींच रही है। इसी क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। हम भी आगे जाते हैं तो जड़ों के नीचे की ओर वृद्धि, इसमें क्या होता है, जड़ों के नीचे की ओर वृद्धि होता है। क्यों? गुरुत्वाकर्षण बल यानी पेड़ पौधा देखिए जमीन से जुड़ा हुआ है और इतना बड़ा यानी बड़ा बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी हिलता जल्दी नहीं, है ना। इसका कारण भी है कोई पेड़ पौधा जल्दी आने पर बहुत ज्यादा टूट जाता है, लेकिन बहुत सारा पेड़ पौधा नहीं टूट पाता। नारियल का पेड़ इतना ऊंचाई पे भी नहीं टूटता। क्यों? क्यों? गुरुत्वाकर्षण इतना जकड़ के रखा है उसको कि बहुत ज्यादा ही होता है। कभी कभी आप देखिएगा कोई यानी नदी में बांध जब बनाता है, बांध जब बनाएगा तो तभी भी आप देखिएगा कि वहाँ पे साइड में पेड़ पौधा लगा देता है। क्यों? क्योंकि अगर बांध मिट्टी जो जकड़ के रखता है, पेड़ पौधा क्या करता है, मिट्टी को जकड़ के रखता है, तो बांध का पानी जाएगा मिट्टी को लेके जाएगा, लेकिन पेड़ पौधा जकड़ के रखा होगा मिट्टी को, तो इसीलिए वहाँ पे भी दिक्कत आपका आ जाएगा। जलानुवर्तन का बात करें, पादप अंगों का जल की ओर गति। पादप अंगों का क्या होता है, जल की ओर गति होता है। जिधर जल ज्यादा मिलेगा उधर अंग बढ़ेगा, है ना। जिधर जल ज्यादा मिलेगा उधर उसको खाना बनाने के लिए क्या होना चाहिए, मिट्टी से जल खनिज लवण लेता है, तो उसको जल जिधर मिला है, इसलिए आप लोग सुबह सुबह क्या करते हैं, पानी पटाता है, शाम में पानी पटाता है, आदमी सब देखते हैं, क्या है, क्योंकि उसको जल लेना जरूरी है। जलानुवर्तन का मतलब जल की ओर गति जो करेगा उसी को बोलते हैं जलानुवर्तन। प्रकाशनुवर्तन मतलब प्रकाश की ओर गति करेगा, उसको क्या बोलेंगे, प्रकाशनुवर्तन। अब आते हैं वृद्धि से मुक्त गति, मतलब छुई मुई के पौधे में जो गति होगा वृद्धि से मुक्त गति। अब छुइए खत्म हो जाएगा, फिर मुरझाए, फिर छुइए फिर खत्म हो जाए, है ना। तो इस तरह से आप देखिएगा वृद्धि से मुक्त गति है, उसका कोई ही नहीं है। जिधर सूर्य रहेगा वहां पे आप छुई मुई का पौधे है, छूना है सिर्फ आपको, एक बार छू लीजिएगा आपको ज्यादा पसंद है तो, है ना। फिर आगे देखिए हम लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम लोग पादप के बारे में जान चुके हैं। अब हम लोग देखिए जिस प्रकार से हम लोग जंतुओं के बारे में पढ़े थे, जंतुओं के में टॉपिक सब जो है वो सब चीज समझ लेते हैं। तो मेरुरज्जु के बारे में पढ़ रहे थे, मेरुरज्जु। तो मेरुरज्जु में दो प्रकार का, एक होता है संवेद तंत्रिका कोशिका। संवेद तंत्रिका कोशिका मतलब है, संवेद मतलब हो गया, जैसे मान लिया आपको कुछ यानी अनुभव होता है, जैसे मान लिया आपको कोई कल अनुभव हो जाता है, कल एग्जाम होगा, फेल होंगे पास होंगे, एग्जाम अच्छा गया कि नहीं जाएगा, ऐसा भी सिचुएशन हो जाता है। या हो सकता है ना एग्जाम अच्छा जाएगा, मेरा कोई दिक्कत नहीं, तो आपको संवेदना मतलब पहले से अनुभव लग रहा है ना, एहसास लग रहा है। एक होता है प्रेरक तंत्रिका कोशिका। प्रेरक का मतलब किसी के मान लीजिए आप बहुत ई हो गए, बहुत बोरिंग टाइप हो गया, लेकिन किसी का प्रेरणा आपको मिल चुका है। प्रेरणा मतलब आदमी आपको बोला क्या डर रहा है, टेंशन क्या ले रहा है, हो जाएगा सब ठीक है। इतना एग्जाम में इजी क्वेश्चन पूछ दिया, तुम भयानक अच्छा इंटरव्यू हो गया ना, आपको कोई दिक्कत नहीं, फिर उठ गया, तैयार हो गया, एग्जाम देगा, आप अरे वाह ये तो भयानक क्वेश्चन पूछ दिया, बोला तो था ही, लेकिन है ना प्रेरक से गए थे आप, लेकिन वहाँ प्रेरणा ले गया। प्रेरक का मतलब होता है किसी यानी कि तंत्रिका कोशिका हम लोग का कभी कभी क्या होता है, सामान्य होता है। जैसे अभी एग्जाम में टेंशन सारा बच्चा को, चाहे पढ़ने में तेज हो चाहे पढ़ने में कुछ बोलो, क्योंकि उसको सेंटर दे देता है, सेंटर मतलब बाहर दे देता है एरिया, तो इससे उसे अनभिज्ञ रहता है बाहर से। पहली बार अब जिंदगी में 10 साल पहली बार बाहर जाता है तो उसे मुझे अनुभव होता है, क्योंकि पहली बार बाहर बैठेगा, तो वहाँ पे भी प्रेरणा का अभाव रहेगा। अगर आपको यानी गार्जियन या आपके माता पिता शिक्षक के द्वारा, पड़ोसी के जो भी हो जो आपके संपर्क में है, और उसके द्वारा अच्छा से प्रेरणा नहीं मिला, फिर आपका भी वहाँ पे क्या होता है, दिक्कत हो जाता है ना। तो इस प्रकार से तो संवेद तंत्रिका कोशिका, दूसरा क्या प्रेरक तंत्रिका कोशिका। संवेद तंत्रिका का ग्राही त्वचा में, इसका संवेद कहाँ हो, ग्राही त्वचा। कैसे? आपको कोई यानी कि काट लिया नुच्ची, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे चुट्टी काट लेता है ना, संवेद हो गया, मतलब आपको लगा कि वहाँ काटा है कुछ। कैसे? जब तक वो मस्तिष्क में नहीं जाएगा, है ना। कई बार देखिए कोई आदमी को खून निकल जाता है कहीं से पता नहीं चलता, लेकिन जैसे वो देखा अरे बाप रे, अब रोने लगा मतलब बाद में पता चला, ऐसा होता है सब जगह, है ना। बाद में पता चलता है तब उसको एहसास होता है, कहा है संवेद में तभी तक नहीं गया था जब तक वो नहीं देखा था ना। संवेद मतलब जब तक गया तब तक पता चला। ठीक है, उष्मादर्द उद्दीपन। उष्मादर्द का मतलब हो गया ज्यादा रोशनी पे, देखिए आदमी सब देखिए आगे ऐसे ताप रहा है ना, ज्यादा पड़ रहा है तो क्या होगा, लास्ट में बोले हो गया बहुत, अब नहीं हो पाएगा ना, ज्यादा गर्म हो जाता है ना। तो उस प्रकार से भी तो यहाँ पे संवेद तंत्रिका कोशिका उष्मादर्द उद्दीपन। कई बार आदमी बहुत ज्यादा टेंशन लेने पे सर दर्द का अनुभव होता है, आप लोग देखते होंगे बहुत ज्यादा हो जाता है, अभी ज्यादा मात्रा में सर दर्द स्टार्ट हो जाएगा अभी, है ना। क्या इतना लोड है कि टेंशन है। ये सब्जेक्ट ने 6 से टेकअप करना है, ये सब्जेक्ट मान लेते हैं 5 सब्जेक्ट है, लेकिन ये टेकअप करने में टाइम, यानी कि उसमें एग्जाम में आपका क्या 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, लेकिन उसका वैल्यू नहीं है, इसलिए बच्चा सब उसमें ध्यान नहीं देता, लेकिन उसमें भी ध्यान देना जरूरी है ना। फिर आगे देखिए
हम लोग यहाँ बात करें प्रेरक तंत्रिका कोशिका, तो भुजा में पेशी कार्यकर होती है। भुजा में जहाँ जहाँ पेशी जुड़ा हुआ वहाँ भी कभी कभी चोट लग जाता है, आप देखिए वहाँ बहुत दिक्कत हो जाता है ना, इधर उधर घसका तो आपको ऑपरेशन से ही कुछ होगा, इधर उधर सोल्यूशन नहीं। फिर देखिए हाथ हटा लेना। अब देखिए आगे जाकर आपको बोलते हैं मारे, वैसे बच्चा से आप बोलते हैं ना, बच्चा जैसे मारता हाथ हटा लेते हैं, तो आप दिमाग लगा लिया, मारने से पहले देखेगा हटा रहा है कि नहीं। तो इस तरह क्या होता है, भुजा से जो आपका है हाथ हटा ले, आप अनुक्रिया करते हैं, उसको क्रिया को देख लिया कि अरे हटाएगा ही जबरदस्त, जैसे मारे ना उसको अनुभव अच्छा होगा। क्योंकि आप देखिएगा किसी को मार के बच्चा बोले मारने, अब बच्चा मार ले खुशी का अनुभव होगा। अब तुम अभी नहीं स्टार्ट करो तो बच्चा है ना। तो हम लोग यहाँ पे मेरुरज्जु के बारे में पढ़े। मेरुरज्जु दो प्रकार का क्या हो गए, संवेद तंत्रिका कोशिका पाया जाएगा, दूसरा क्या पाया जाएगा, प्रेरक तंत्रिका कोशिका। संवेद तंत्रिका में कैसे पता चलेगा, त्वचा के हिसाब से, और प्रेरक में कैसे पता चलेगा, भुजा में, है ना। अब आते हैं आगे। अब आगे बात करते हैं क्या क्या चीज से हम क्या क्या करते हैं। तो पहला देखिए हम लोग क्या करते हैं, कान से हम लोग क्या करते हैं, सुनना, और शरीर का संतुलन भी कान के द्वारा ही करते हैं। कैसे, जैसे हम लोग बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, कभी कभी ऐसा चीज हो जाता है सुनने में अच्छा लगने लगता है, तो आदमी चुपचाप सुनने लगता है, कहा है क्या ऊँचा चीज बाद में काम आने लगता है ना। कभी कभी क्या होता है, बोरिंग लग रहा है कोई बात, या ऐसा ही मोबाइल वाले देखते हैं आप लोग, कभी कोई चीज अच्छा लगने लगता है, आप क्या बार बार उसमें रिसर्च करने लगते हैं, या उसमें और चीज देखते हैं, और सब चीज है क्या, ऐसा भी होता है। फिर आगे देखिए आगे, आँख का क्या हमें प्रकाश ग्राही को देखना, प्रकाश ग्राही और देखना। आँख का प्रकाश ग्राही, प्रकाश के माध्यम से हम कोई चीज को देख सकते हैं, और आपको लग रहा है कि आप ऐसे भी देख पाएंगे, आपको अंधेरा में घुसवा देंगे हम, अब बोलिए देखो सर हमको समझ में नहीं आ रहा, तो वहाँ समझ में क्या देखा, प्रकाश के द्वारा ही ना दिखाई पड़ेगा, प्रकाश के बिना दिखाई नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ पे देखिए देखना, प्रकाश के द्वारा हम देख पाएंगे। त्वचा का मतलब क्या होगा, त्वचा ताप ग्राही, मतलब आपका जो ताप है, मतलब जो आपका ही है, तो ताप ग्राही के माध्यम से ही त्वचा के हिसाब से पता चलेगा, गर्म है कि ठंडा है। कई काल आदमी सब देखते हैं ना, गर्म है ठंडा का स्पर्श किससे होगा, आपका त्वचा के हिसाब से होगा। आपका त्वचा गर्म है कि ठंडा, बीमार होने पर, तबीयत खराब होने पर आदमी का शरीर क्या होता है, गर्म हो जाता है, तो त्वचा के हिसाब से ही पता चलता है। नाक का क्या है, घ्राण ग्राही, घ्राण ग्राही मतलब सूंघना, ऐसे मान लेते हैं कि बहुत दूर से ही पता चल जाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, है ना। फिर गंध का पता लगाना, गंध का भी पता लगा सकते हैं, देखिएगा आप लोग बहुत जगह देखते हैं, यहाँ दूरे से पता चल जाता है वहाँ क्या बन रहा है, ऐसा बहुत सारा चीज है। तो जीभ का क्या काम है, रस समेधी ग्राही, रस समेधी स्वाद का पता लगाना। तो आदमी बोलता है चख के दिखे चाय ठीक बना है ना, क्या मेहमान सब आया, तो मेहमान को पिलाने से पहले वही पिया है, नहीं बोलेगा वहाँ जगह हम पी गया है ना, क्या उसको परेशानी की बात करें। इस प्रकार से आप लोग एग्जाम है तो आप लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, उसी पर बेचारा उसको मेहमान को पिलाना चाहिए, इसलिए पहले से तैयारी कर ले, ठीक ठाक है ना, बेइज्जती हो जाएगा खतरनाक है ना, तो नहीं बोलेगा कि चाय खराब है, जब घर जाए तब बोलेगा चाय वो बनाना नहीं आता है उसको, है ना। तो इस प्रकार से तो हम लोग जानेंगे क्या क्या जाने हैं, चलिए बोलिए आप, कान का क्या काम है, सुनने के अलावा, सुनना और शरीर का संतुलन। और बोलिए आँख का क्या काम है, प्रकाश ग्राही अंग है और वो देखने के कार्य आता है। और बोलिए आप त्वचा का क्या काम है, त्वचा का काम है ये उष्माग्राही, उष्माग्राही। जब हम पढ़ा रहे थे ये बात कर रहा था, जैसा जब हम पढ़ा रहे थे ये भी बात कर रहा, भी बात कर रहा था, ये सब लक्षण संस्कार ही दिया। देखिए नाक का क्या काम है आपका, घ्राण ग्राही, त्वचा का काम ताप ग्राही, गर्म और ठंडा का स्पर्श। नाक का काम क्या है, घ्राण ग्राही मतलब सुनने का जरिए होता है, ये सुनने का जरिए होता है, आपका घ्राण ग्राही होता है। जीभ का क्या है, रस संवेदी मतलब आपको स्वाद का पता लगाना। अब आते हैं आपका, यहाँ से क्वेश्चन आपका ज्यादा मात्रा में पूछा जाता है, पहले हम ये ले लेते हैं। मानव तंत्रिका तंत्र जो आपका पढ़े हम लोग, इसके पहले हम लोग तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं। चलिए बोले तो आप तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, सर ये तंत्रों का ऐसा समूह जो शरीर का संतुलन करता है, नियंत्रण में समन्वय करता है सर, तंत्रिका शरीर का नियंत्रण में समन्वय। देखिए आगे, मानव तंत्रिका तंत्र दो प्रकार का होगा, एक होगा केंद्रीय और दूसरा आपका होगा परिधीय, ठीक ना। तो आप देखिए आगे जाके केंद्रीय में मतलब केंद्र में मतलब ये ओरिजिनल चीज है, केंद्र में खराबी होगा, मस्तिष्क या मेरुरज्जु कहीं खराबी होता है, बहुत आदमी दिमाग से थोड़ा ही हो जाता है ना, कल देखिए कोई आदमी अजीब टोक करने लगता है, क्या उसका मस्तिष्क और मेरुरज्जु हो जाता है ना, तो बहुत आदमी बोलता है इसको कुछ कर दिया, जीन उन आत्मा घुसा है ना, तो कोई जीन नहीं है, कोई गुस्सा होवे नहीं करता है ना, तो भगवान स्वाभाविक सा बात होता है, तो अगरबत्ती जला हम पास करने जाते हैं, है ना। एग्जाम पढ़ाई कीजिएगा, धर्म देखो धर्म में अपना सब जैसा सभी का, लेकिन आप पढ़ाई कीजिए तब फिर कुछ होगा, साथ उसी का ना देगा भगवान जो आदमी पढ़ेगा। अब बोले ना हम वही खाली करेंगे, तो ऐसा नहीं होने लगा, पढ़िएगा अच्छा तब सबको साथ देगा। अब याद ये भी याद रख लीजिएगा, पढ़िएगा अच्छा तो सबको ही साथ देगा, और नहीं पढ़िएगा तो कोई साथ देने वाला नहीं है। अब अगर माता पिता ही साथ देगा, कोई साथ देने वाला नहीं, ठीक ना। क्या आपसे तुलना किया जाएगा, फिर आपका रिजल्ट से तुलना करता है आदमी सब, रिजल्ट मायने रखता है, आप कितना अच्छा पढ़ लीजिए और आप पढ़ने में तेज है और आपका रिजल्ट खराब आता है अभी के डेट में,
अभी के डेट में सिर्फ रिजल्ट आदमी देखता है, आपका ये नहीं देखा, बोला रिजल्ट ही खराब, तुम पढ़ भी नहीं किया अच्छा से। हम जान रहे हैं आप तेज में पढ़ रहे, लेकिन अगर आपका फिर भी रिजल्ट खराब आ रहा, फिर भी हम भी लास्ट में ही बोल देंगे आप खराब कुछ किए होंगे, अच्छा से नहीं पढ़ पाया। तो उसी प्रकार तो हम लोग केंद्रीय में दो चीज पर, एक मस्तिष्क और दूसरा क्या होता है मेरुरज्जु होता है। परिधीय में क्या होता है कपाल तंत्रिका, दूसरा क्या होता है मेरु तंत्रिका। कपाल तंत्रिका कहाँ मस्तिष्क से निकलती है, कपाल तंत्रिका कहाँ से निकलती है मस्तिष्क से, और मेरु तंत्रिका कहाँ से निकलेगा बीच में। मेरुरज्जु आपको जानते हैं बीच में जो कपाल टाइप का होता है गोल का, तो मेरुरज्जु से निकलती है मेरु तंत्रिका। तो चलिए आप बोले तो मस्तिष्क कहाँ से निकलती है, कपाल तंत्रिका से। ठीक है, मस्तिष्क से निकलती है कपाल तंत्रिका। मेरु तंत्रिका कहाँ से निकलेगा मेरुरज्जु से। इतना जो हम पढ़ा चुके, आप पूछेंगे किसी से, पहले हम ही पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि आपका हार्मोन कौन कौन हार्मोन पाया जाता है शरीर में, क्या हुआ? किस ग्रंथि का हार्मोन है वो, मतलब कौन सा ग्रंथि। फिर दूसरा क्या स्थान का मतलब वो ग्रंथि यानी जो हार्मोन वो कहाँ पाया जाता है, क्या बात कर रहे हैं आप, हटेंगे करता था बाप माँ ये सिखाया। स्थान का मतलब जहाँ पे स्थान मिलता है ना, कहाँ पे वो स्थित होता है। कार्य का मतलब क्या होता है, जो कार्य किया जाता है उसके हिसाब से हम जानेंगे, मतलब यानी इसका कार्य क्या है। चलिए आते आगे। पहला क्या आपका थायरॉक्सिन है, वो ग्रंथि कहाँ पाया जाएगा, अपटू ग्रंथि कहाँ पे आपका गर्दन में, है ना। थायरॉक्सिन आपको थायराइड ग्रंथि आप जानते होंगे, थायराइड बीमारी भी हो जाता है कई बार, समझते हैं ना आप लोग। घेंगा रोग होता है आपको, तो आप लोग देखिएगा कई बार आदमी का यहाँ पे क्या होता है फूल जाता है ना, तो क्या आयोडीन की कमी से हो जाता है वो, इसलिए आयोडीन नमक क्यों खाता है, लेकिन अभी वो आयोडीन ढेरी नमक निकल गया अब ना, टाटा बिरला थायरॉक्सिन बिरला ने निकल जाएगा, पतंजलि भी निकल गया अंदर से, ठीक है। थायरॉक्सिन हो गया, दूसरा क्या हो गया अपटू ग्रंथि, मतलब किस ग्रंथि में, हार्मोन का नाम क्या है थायरॉक्सिन। क्वेश्चन पूछेंगे बताइए जो थायरॉक्सिन हार्मोन है किस ग्रंथि में पाया जाता है, अपटू ग्रंथि में। स्थान कहाँ पे उसका गर्दन में। अब देखिए कार्य क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा का उपापचय है। कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में जो होता है, प्रोटीन जो आपके शरीर में होता है, वसा जो आपके शरीर में होता है। तो कार्बोहाइड्रेट आपको पता है कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है, चावल वोल आप लोग खाते हैं ना। फिर देखिए प्रोटीन कहाँ से मिलता है, दाल खाते हैं ना। वसा कहाँ से, तेल उल खाते हैं ना। ज्यादा मात्रा में कुछ भी खाएं तो उल्टा असर पड़ेगा ही, इसलिए कम मात्रा में ही खाना, मतलब शरीर के हिसाब से। फिर आते हैं वृद्धि हार्मोन, पीयूष ग्रंथि, जिसको हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं ना, ठीक ना। पिट्यूटरी ग्रंथि को ही हम लोग यानी पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, ठीक ना। तो इसी को क्या बोलते हैं मास्टर, क्वेश्चन बार एग्जाम में पूछता है मास्टर ग्रंथि के नाम से किससे जाना जाता है, या किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो इसका स्थान कहाँ पे है, मस्तिष्क। सेम स्वाभाविक सा बात है, मस्तिष्क में स्थान है तो बहुत महत्व रखता है, क्योंकि हमारा शरीर का सारा चीज कहाँ पे रहता है मस्तिष्क में, है ना। तो इसी वृद्धि और विकास का क्या करता है, नियंत्रण करता है। वृद्धि और विकास में क्या करेगा, नियंत्रण। आपको याद रखना है वृद्धि और विकास में नियंत्रण कौन हार्मोन करेगा। चलिए वृद्धि और विकास में कौन हार्मोन नियंत्रण करेगा, चलिए बोले तो वृद्धि और विकास में कौन हार्मोन नियंत्रण करेगा, वृद्धि हार्मोन। तो यानी कौन सा ग्रंथि बोले तो पिट्यूटरी, और उसको क्या बोलते हैं मास्टर, और क्या बोलते हैं। चलिए तो हम लोग कहाँ पे पाया जाएगा, ये मस्तिष्क में। अब आते हैं एड्रेनलिन, ये कहाँ पाया जाएगा आपको, अधिवृक्क ग्रंथि है, ये आपका किडनी में जो वृक्क होता है, वृक्क का हिंदी बहुत बच्चा नहीं आता, इसलिए हम वो ब्रैकेट में किडनी लिख दिए, बहुत बच्चा वृक्क समझ नहीं पाता, ठीक ना, इसीलिए हम लिखे हैं। किडनी के ऊपर जो होता है आपका वृक्क, मतलब किडनी के ऊपर जो पाया जाएगा वही एड्रेनलिन है। तो अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि आपका इसका काम करना है, ब्लड जो बीपी है, ब्लड प्रेशर जो है, हृदय की धड़कन आदि का नियंत्रण। आपातकाल, आपातकाल मतलब क्या हो गया, अचानक से आपका किसी का आदमी ब्लड प्रेशर का बीमारी होता है, अचानक से देखिए वो ये हो जाता है ना, अचानक से यानी शॉर्ट लगा चल गया है क्या, इस हिसाब से होता है। हंसने की बात नहीं है, ये सब चीज होता है। और आपके घर में हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है, बाद में कहीं हो जाए तब क्या तुम हंसेगा, तभी तुम यहाँ बात समझा रहे हैं तो हंसता है। इंसुलिन का आपको समझते हैं, इंसुलिन कहाँ पाया जाएगा, कौन ग्रंथि है, अग्नाशय। स्थान कहाँ पे, उदर के नीचे। इसमें क्या रक्त में शर्करा की मात्रा क्या करता है, नियंत्रण करता है। आपको पता चलना चाहिए रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रण मतलब क्या हो गया, आप जो आप लोग खाते पीते हैं, यानी कि जितना आप शुगर की बीमारी बहुत आदमी सुनते हो, है ना, तो उस सब का नियंत्रण यही करेगा। इसमें अगर आप ज्यादा कुछ कर रहे हैं तो बहुत बीमारी हो जाता है, इसका इलाज नहीं है, और जिंदगी भर दवाई खाते रहिए, आपका शरीर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, है ना। फिर हम आते हैं लिंग हार्मोन। लिंग हार्मोन हमारे शरीर में दो प्रकार का, कि स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, सबका अलग अलग है। तो लिंग हार्मोन देखते तो लिंग हार्मोन एक होता है टेस्टोस्टेरोन, जो नर में पाया जाता है। नर का मतलब मनुष्य में, या मनुष्य बोलते हैं, यानी कि जो यानी कि लड़का होता है। एस्ट्रोजन मतलब मादा जो लड़की सब होती है उसमें। तो टेस्टोस्टेरोन जो है उसमें ग्रंथि कौन है, वृषण ग्रंथि पाया जाएगा जो नर में है। अंडाशय जो ग्रंथि है वो किसमें पाया जाएगा, एस्ट्रोजन जो मादा में है।
पेट का निचला हिस्सा होता है वहीं पे ही स्थित रहता है। समझ में आ गया? पेट का निचला हिस्सा जो है वहीं पे ही स्थित रहेगा। तो यहाँ पे इसमें कार्य क्या है? यौना आरंभ से संबंधित परिवर्तन। यौना आरंभ आपके यानी शरीर में जो आपका जो भी चीज है परिवर्तन होते रहता है। आप देखिएगा 5 साल पहले का फोटो देख लीजिए, अभी का फोटो देखिए, कुछ ना कुछ आपका परिवर्तन आया ही होगा, है ना। और कुछ नया आया परिवर्तन तो अच्छा बात है, परिवर्तन ला देना। फिर देखिए मोचक, जो हार्मोन मोचक है वो हाइपोथैलेमस है, जो मस्तिष्क में आपका रहता है। पीयूष ग्रंथि से हार्मोन स्राव को प्रेरित करता है। पीयूष ग्रंथि उससे हार्मोन स्राव क्या करेगा? प्रेरित करेगा, ठीक ना। देखिए सिंपल सी बात है, आपको सारा चीज पढ़ा दिया गया है। आप जो यानी कि क्वेश्चन आएगा उस टाइप से समझते हैं। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पूछता है थायरॉक्सिन कौन ग्रंथि में पाया जाता है? अपटू ग्रंथि में, ठीक है। ये अपटू ग्रंथि में क्या पाया जाता है? थायरॉक्सिन। क्वेश्चन पूछेगा कार्य बताइए, तो कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट, वापस है। सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया कि टेस्टोस्टेरोन किसमें पाया जाता है? वृषण में या अंडाशय में या दोनों में या इनमें से कोई नहीं या इनमें से? इस तरह से क्वेश्चन रहता है। तो आपको ये सभी चीज देखना होगा। टेस्टोस्टेरोन नर में जिसमें वृषण है, ये कहाँ पाया जाता है? पेट का निचला हिस्सा। इसमें क्या होता है? यौन आरंभ संबंधित लैंगिक परिपक्वता का पता चलता है। लैंगिक परिपक्वता समझते हैं आप लोग? पुरुष है कि स्त्री है उसके बारे में पता कैसे चलेगा? इसी के कारण, है ना। कोई आदमी जन्म लेता है, पुरुष है या स्त्री, उसके कारण पता चलता है। मोचक हार्मोन जो हाइपोथैलेमस आपके सबसे बड़ा ये इंपॉर्टेंट है। मस्तिष्क का जितना सारा चीज का मेंटेनेंस करता है मस्तिष्क ही करता है ना। मस्तिष्क में थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है तो उसमें बहुत प्रॉब्लम घटित हो जाता है। बहुत बच्चा यानी तेज बच्चा भी पढ़ाई में कमजोर हो जाता है। या अभी भी देखिएगा आपको बच्चा पढ़ता है तो वो बच्चा पढ़ने में बहुत तेज होता है, तो वो बच्चा क्या होता है? पढ़ने में उतना तेज नहीं होता, लेकिन अपने आप को बना लेता है बाद में उसको देख कर, है ना। लेकिन पहले से जो तेज है इसका मतलब क्या? उसका मस्तिष्क पहले से इंप्रूवमेंट किया हुआ है, लेकिन जो बाद इंप्रूवमेंट करता है इसका मतलब अपने से किया, है ना। ये सब चीज को देखना है। चलिए ठीक है, आज यही तक रहने देते हैं। कल इसका चैप्टर बच गया, उसको पढ़ाएंगे।